तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और वो डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई बहुत उस्मान बंदा नहीं हूँ जो कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये मैं किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं बना रहा हूँ और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आप लोग फेक न्यूज से बचें। तो हे देयर, मेरा नाम है और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा भाई अबाउट इलेक्शंस कि भाई 14 मई को जो इलेक्शंस हुए हैं टर्की के अंदर कि कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, अर्दोआन बन रहे हैं, क्लिचदारोग्लू बन रहे हैं, कौन बन रहा है। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज चीज बताता हूँ और असल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई जीता कौन, कितने लोग थे, कौन से शहर से, बड़े शहरों से कौन से जीते, क्या रेशो रहा है वगैरह वगैरह एडी से हम सारी चीजें जो है डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पे जो कि है भाई कितने लोग खड़े हुए थे इलेक्शंस के लिए, कितने बंदे थे। तो ओवरऑल 4 लोग खड़े हुए थे भाई इलेक्शंस के लिए। पहला रजब तय्यिप अर्दोगान जो कि सबको पता है, दूसरा बंदा था केमाल क्लिचदारोग्लू, तीसरा बंदा था मुहर्रम इंजे और जो चौथा बंदा था वो था सिनान ओआन। अब यहाँ मैं आपको एक मेन चीज बताता चलूं कि जो 4 लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, अर्दोगान और केमाल क्लिचदारोग्लू, मुहर्रम इंजे और फिर सिनान ओआन, इन चारों में से एक ने जो है वो अपना वापस ले लेता कि भाई कि वो कह रहा था कि भाई मैं जो हूँ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये जो सीन हुआ था ये 13 मई को था। क्यों लिया था, क्या लिया था भाई, इसमें मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन चारों में से एक ने अपना जो है वो वापस ले लिया था कि भाई मैं जो हूँ अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ओवरऑल ये 3 लोग रह गए थे इलेक्शंस में लड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं भाई कि इलेक्शंस में हुआ क्या, जो 14 मई को इतने वोट पड़े, ओवरऑल कितने लोगों ने वोट दिया, क्या हुआ भाई, कौन जो है वो सिलेक्ट हुआ। तो देखें ओवरऑल जो रेशो था वोटिंग का वो था 88 to 89%, जो कि एक बहुत हाई और बहुत अच्छा रेशो है। बहुत सारे मुल्क के बाहर से लोगों ने वोट दिए हैं, बहुत सारे जो आधे से ज्यादा है। ऑफकोर्स यहाँ टर्की से भी लोगों ने जो बहुत सारे वोट दिए हैं। तो जो जर्नल एक हमारा जो रिजल्ट आया है, मैं अगर वो बताऊं तो देखें जो जुमुरबाशखान का यानी जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेशो था, जो सबसे ज्यादा आया है रेशो वो है अर्दोगान का जो कि है 49.5%। फिर है केमाल क्लिचदारोग्लू जिसका जो है वो रेशो आया 44.89% और फिर एंड में जो बचा है वो है सिनान ओआन जिसका जो रेशो आया है ओवरऑल जर्नल रेशो वो है 5.17%। और अगर मैं आपको वोट्स का बताऊं कि कितने वोट्स मिले इन सबको, तो भाई जुमुरबाशखान जो रजब तय्यिप है उसको जो ओवरऑल वोट्स मिले वो 27 मिलियन है और फिर केमाल क्लिचदारोग्लू को जो वोट्स मिले वो है 24 मिलियन और जो सिनान ओआन को वोट्स मिले वो है 2 मिलियन। तो ओवरऑल इस तरह से जो है वो कुछ हमारा जो है वो रेशो बना है जर्नल। और आप मैप देख रहे होंगे कि मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ कि ये जो जितनी भी येलो टाइप की जगह है, बीच में रेड भी है, येलो भी, तो जितने भी येलो है वो सारे अर्दोगान को दिए हुए वोट्स हैं कि अर्दोगान ने कहाँ से वोट्स लिए हैं। जितने रेड हैं वो जो है वो केमाल क्लिचदार है। ऑफकोर्स सिनान ओआन का इतना कोई हाई रेशो नहीं था, सिर्फ 5% था जो कि वोट्स थे सिर्फ 2 मिलियन वोट्स, तो वो ऑफकोर्स 24 मिलियन और 27 मिलियन के सामने कहीं भी नहीं होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो एक कंपटीशन चल रहा था, तो आपने जो है वो देखा होगा कि भाई कुछ इस तरह का जो है वो टर्की का मैप था। जो येलो है वो अर्दोगान के और जो रेड है वो केमाल क्लिचदारोग्लू। तो भाई ये तो हो गया हमारा के वोट्स हो गए इतने, उसके अब जीता कौन। हमारे मेन चीज यहाँ आती है कि भाई जीता कौन। तो सबसे ज्यादा फेक न्यूज यही चल रही है भाई कि जो है वो अर्दोगान जीत गया और ये हो गया तो वो गया। भाई मैं आपको रियलिटी बताऊं कि टर्की के अंदर एक रूल है सेचिम का, और वो रूल ये है जैसे कि यहाँ एग्जाम्स होते हैं कि आपको मिनिमम 50% लेने होता है, तो इनका सेचिम का भी जो सेचिम है इलेक्शंस है, वोटिंग है, इसका भी इनका रूल यही है कि अगर किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनना है XYZ कोई भी हो, उसके वोट्स मिनिमम 50.00 होने चाहिए। अगर उसके 49.99 भी हुए तब भी वो जुमुरबाशखान नहीं बनेगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये रूल है। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपके वोट्स यानी जो आपका मेजर मिनिमम एवरेज जो होनी चाहिए आपकी जो जर्नल में वो 50+ या 50.00 होनी चाहिए एवरेज। कि अगर आपकी इतनी ओवरऑल जर्नल जो वोटिंग है अगर वो 50% बन रही है तो फिर आप जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होते हैं। अब सीन क्या हो भाई, 14 मई को जो वो ये हुए हैं इलेक्शंस, इसमें कोई भी नहीं जीता है, सही है। इसमें सिर्फ एक वोटिंग हुई है 4 यानी 3 लोगों के बीच में, चौथा ऑफ कोर्स निकल गया था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो ये जो 3 लोग हैं इसमें से सिनान ओआन भी निकल गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो अर्दोगान और क्लिचदारोग्लू है, इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन है वो बहुत हाई था। तो ऑफ कोर्स अगर किसी का भी 50 नहीं हुआ है तो इन्होंने ऐलान किया है कि इकिंजी तुर का मतलब है कि जिन लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों में से किसी का भी 50 नहीं हुआ है, अर्दोगान का भी 49 पे रुक गया
और केमाल खिलजिदार का भी जो ओवरऑल जो था वो 44 कुछ 8-9 कुछ इस तरह का बन रहा था। तो ना उसके 50 हुए ना इसके 50 हुए। तो टर्की के एज अ रूल अगर हम जाते हैं तो इनका ये रूल है कि भाई 50 होने चाहिए या 50 नहीं हुए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब हम सेकंड इलेक्शन करेंगे, मतलब दूसरी एक दफा जो इलेक्शन होंगे और इसमें सिर्फ एर्दोगान होगा और एक केमाल खिलजिदारोग्लू होगा। तो 28 मई को रियल अब पता लगेगा भाई किसको कितने वोट मिले हैं। अब उसमें जिसका 50 होगा, अभी एर्दोगान के 49.8 या 49.50 कुछ चल रहे हैं, केमाल खिलजिदार के 44 पॉइंट कुछ चल रहे हैं जो जर्नल है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 50 दोनों की नहीं है। क्या पता भाई केमाल खिलजिदार के जो है वो ज्यादा हो जाए, 50 क्रॉस कर जाए और एर्दोगान के कम हो जाए, या फिर एर्दोगान की क्रॉस कर जाए और केमाल खिलजिदार और जो 50 से नीचे रह जाए। तो भाई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से सिलेक्ट होता है। फेक न्यूज से बचें। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ बैठ के यानी बातें कर रहे हैं भाई ये सिलेक्ट हो गया वो सिलेक्ट हो गया, सब बना ही बने बातें हैं भाई। आप लोग इतना बिलीव नहीं करें। और अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, 28 मई को जब दूसरे इलेक्शन होंगे जिसको हम कहते हैं इkinci tur, तो उसमें आपको पता लगेगा कि भाई कौन रियल में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है टर्की का 2023 में। अब हम बात कर देंगे भाई बड़े शहरों से कौन जीता है। अंकारा, इजमीर, इस्तांबुल, बुर्सा, ये सारे बड़े शहर में काउंट होता है। तो हम अगर देखें भाई बड़े शहरों से किसने जो है वो ज्यादा वोटिंग लिया, तो यहाँ दिखा रहा है भाई इस्तांबुल में केमाल खिलजिदारोग्लू का जो रेशो है वोटिंग लेने का वो है 48.55 और रजब तय्यिप एर्दोगान का जो रेशो है वो है 46.69। इसका मतलब क्या है भाई, जो केमाल खिलजिदारोग्लू इस्तांबुल से वो जीता है, मतलब उसको ज्यादा वोटिंग मिली है इस्तांबुल से। अंकारा का चलता है इसी तरह। हम अगर अंकारा के देखते हैं तो केमाल खिलजिदारोग्लू अंकारा में वही जीता है, उसका रेशो है 47.31 और एर्दोगान का जो रेशो है वो है 46%। और अगर हम चलते हैं इजमीर में, तो इजमीर में भी देखें केमाल खिलजिदारोग्लू 63.29 से लेता हुआ इस शहर को भी, और एर्दोगान 31.48 पर ही रुक गया। बुर्सा भी बड़ा शहर है, तो उसमें बुर्सा में देखें एर्दोगान जीता है, मतलब ये 51.47 उसने लिए हैं रेशो सिटी से, और केमाल खिलजिदार ने 40.61 जो है फिर वहां से लिए। अंतालिया का इसी तरह हम देखते हैं, अंतालिया में भी जो है वो केमाल खिलजिदारोग्लू ने जो है वो वापस से अपना जो है वो ज्यादा वोटिंग लिए 53.13 और रजब तय्यिप एर्दोगान लिए 39.85। और अदाना भी बहुत बड़ा शहर है, तो केमाल खिलजिदारोग्लू वहां से भी जो है केमाल खिलजिदारोग्लू लेके गया 50.89 और रजब तय्यिप का जो रेशो था वो है 43.92। तो ये बड़े शहरों में से आप जितना भी देखें कि बड़े शहरों में से जो है वो सारा केमाल खिलजिदारोग्लू ही लेकर गया है भाई। तो वैध नहीं है कि कौन जीता है कौन हारा है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता लगी कि भाई इन दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला हुआ है। पिछले साल जो पिछली वोटिंग हुई थी उसमें भी 48-51 का रेशो था जिसमें एर्दोगान आया था। इस दफा भी यही है भाई, जिस तरह मैंने 49.5 पर रुका हुआ है, एक केमाल खिलजिदार 44.89 पर रुका हुआ है। अब जो अगले जो 28 मई को जो है वो इलेक्शन होंगे अगेन, उसके अंदर हमें सही पता लगेगा कि कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है टर्की का 2023 में। और ये जो है फिर आपको असल न्यूज उस वक्त ही पता लगेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ उड़ती हुई हवाएं हैं। सेकंड जो वोटिंग होगी उसके अंदर हमें एक्चुअल पता लगेगा भाई किसकी जो है वो 50+ हुई है। तो ये रूल होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। फेक न्यूज ये वो भाई एर्दोगान बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ सोचा कि भाई इस पे एक वीडियो हो जाए, हॉट टॉपिक ऑफ कोर्स। तो हम क्यों पीछे रहे इसमें, हम ऑफ कोर्स हमेशा से गाइड करता है। तो मैं आपको चाहता कि भाई हम अगर यहाँ रह रहे हैं और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो दूसरे वहां बैठ के अपनी सिर्फ हवाएं उड़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम आपको जो यहाँ रहते हैं और जो ये चीजें देख रहे हैं फेस कर रहे हैं, सिर्फ वही जो आपको रियल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फेकने से ज्यादा जो है वो भाई आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को फॉलो किया करें। तो वीडियो ये थी, होपफुली पसंद आएगी, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो ये वीडियो थी, अपना ख्याल रखें, मैं देख लूँगा। अल्लाह हाफिज़।